गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ई वेस्ट डिस्पोजल। इसे हम स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा प्रीवियसली डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है ई वेस्ट डिस्पोजल। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। ई वेस्ट डिस्पोजल में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ई वेस्ट क्या होता है ना। ई वेस्ट का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। क्लियर? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, ये भी हमने डिफरेंट डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था बच्चों कि ई वेस्ट क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके साथ हमने ये देखा था कि ई वेस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, उसका क्या काम है। क्लियर? हम उसे यूज़ करने के बाद जो थ्रो करते हैं तो उससे हमें क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों हमने शॉर्ट में देखी थी। इसके इफ़ेक्ट्स हमने शॉर्ट में देखे थे, बाकी सारी चीज़ का हमने डिस्क्रिप्शन संक्षिप्त में बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया था। इसके साथ साथ हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे बच्चों। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं ई वेस्ट डिस्पोजल। आज हम देखेंगे कि ई वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, प्लस इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये ह्यूमंस को कैसे प्रॉब्लम दे सकता है, ह्यूमंस एज वेल एज इन्वायरमेंट एंड एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है बच्चों? क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं ई वेस्ट। इसमें हमने जो प्रीवियस में देखा था उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है बच्चों कि ई वेस्ट क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि ई वेस्ट में व्हाट इज़ ई वेस्ट, इसकी डेफिनेशंस, देन फिर इफ़ेक्ट ऑफ ई वेस्ट, जो कि शॉर्ट में आपको समझाए गए थे। ठीक है बच्चों? क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ई वेस्ट। इट मीन्स इफ़ेक्ट ऑफ ई वेस्ट कंस्टिट्यूटेड्स ऑन हेल्थ। हमारा जो ई वेस्ट है वो हमारी हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये हम इस स्क्रीन्स पे देखेंगे। ये पूरी स्क्रीन इंग्लिश में दी गई है बच्चों, इसे मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। क्लियर हुआ? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये पूरी स्क्रीन को अपनी बुक में देखे। बुक में और भी बड़ा ड्रॉ दे रखा है, मैंने कुछ टाइप्स ही देखे थे। वैसे ही इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये एक शॉर्ट में ही डिस्क्रिप्शन है। इसकी बुक को आपको इसे आपको बुक में बहुत अच्छे से और बहुत बड़ी टेबल्स के द्वारा समझाया गया है, तो आप उसके लिए बुक का ही यूज़ करें। क्लियर बच्चों? ये अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये हम शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। इसे समझाने से पहले बच्चों आप ये भी समझ लीजिए कि इफ़ेक्ट ऑफ ई वेस्ट जो है, जो ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में 2 या 3 पॉइंट्स में पूछा जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम देख लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ई वेस्ट। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दिखा है सोर्स ऑफ ई वेस्ट। क्लियर हुआ? ई वेस्ट के सोर्स क्या है, इट मीन्स कि ई वेस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी ऐसे पदार्थ होते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम देखेंगे हेल्थ इफ़ेक्ट्स। हेल्थ इफ़ेक्ट्स मीन्स कि हमारी हेल्थ को ये किस तरीके से डैमेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। शोल्डर इज प्रिंटेड सर्किट, है ना, बोर्ड्स, ग्लास, प्लेनल्स एंड बास्केट्स इन कंप्यूटर मॉनिटर्स। मतलब कंप्यूटर की मॉनिटर जो ग्लास के प्रिंटेड है, बोर्ड्स है ना, प्लास्टिक ग्लासेस है, इन सब के अंदर स्टूडेंट्स लीड होता है ना, जिसे हम पीबी के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चों? अब ये हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट करता है,
तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, डैमेज टू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम एंड किडनी डैमेज। इट मीन्स ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसे डैमेज करता है, प्लस हमारी किडनी को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। कौन? पीबी मतलब लीड। इसका अब हम सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट में लिखा है अफेक्ट्स ब्रेन्स डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो ऊपर वाला डैमेज पॉइंट था स्टूडेंट्स, वो पॉइंट्स किसी भी ह्यूमन बॉडी में ये चेंज करता है, बट जो नीचे वाला पॉइंट है डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन, मतलब कि किसी भी स्टूडेंट्स के, किसी भी बच्चे के, जो एक छोटा स्मॉल स्टूडेंट है, स्मॉल बच्चा है, उसके ब्रेन को डेवलप होने में अफेक्ट कर सकता है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन वो मेंटली थोड़े वीक होते हैं, है ना, उनको बहुत टाइम पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें लीड के इफ़ेक्ट से होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? बट कुछ नेचुरल होते हैं, बट अभी हम कंप्यूटराइज बात कर रहे हैं, तो ये सारा इफ़ेक्ट लीड के कारण होता है। क्लियर बच्चों? ये वाली चीज़ समझ में आई आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, चीप रजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इट मीन्स कोई चीप है, कंप्यूटर में निकला हुआ कोई रजिस्टर है, कोई सेमीकंडक्टर है। जैसे चीप मतलब आप मान लीजिए कि आपकी मोबाइल्स की चीप है, क्लियर, उसमें क्या होता है, कैडमियम होता है जिसे हम सीडी के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपने 10th में जो पैरियोडिक टेबल होती है उसमें आपने देखी होगी बच्चों। नहीं तो आप चाहें तो आपकी 11th वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो फ्रेंड सर्कल है, उनकी बुक में आप इसे आराम से देख सकते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या इफ़ेक्ट करता है बेटा? तो ये करता है टॉक्सी इरेजेबल इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, मतलब हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। फिर एक्यूमुलेटेड इन किडनी एंड लीवर, ये हमारी किडनी और लीवर को भी डैमेज कर सकता है। उसके बाद कॉजेज ऑफ नेचुरल डैमेजेस, कुछ नेचुरल चीज़ों के भी डैमेज कर देता है ना, वो कौन करता है? कैडमियम। तो हमने इफ़ेक्ट ऑफ ई वेस्ट का हेल्थ का सेकंड पॉइंट देखा है। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, है ना, रिलीज एंड स्विचेस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, है ना, जो आपके सर्किट बोर्ड होते हैं, कुछ प्रिंटेड पेपर, जैसे मान लो कि आप प्रिंटर से कुछ प्रिंट निकाल रहे हैं और प्रिंटर ख़राब हो गया है ना, उसकी कार्ट्रिज चेंज करते हो, उसे यहाँ वहाँ फेंक दे, तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें मर्क्यूरी होती है जिसे हम MZ के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चों? इसमें जैसे आप जिस बोर्ड होता है आपके घर में लाइट्स का, जिसमें आप लाइट्स वगैरह ऑन करते हो, तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती है? डैमेज करती है। अब इनसे क्या, मर्क्यूरी से क्या प्रॉब्लम होती है देखते हैं हम। क्रॉनिकल डैमेज टू द ब्रेन, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरीज ऑन स्क्रीन, मतलब ये चीज़ आपकी स्क्रीन को भी डैमेज करता है। इसके साथ आपकी क्रॉनिकल डैमेज, जो आपके ब्रेन में जो सर्जरीज वगैरह होती है या ब्रेन ट्यूमर्स होता है, इस सारी की चीज़ें को ये कौन परफॉर्म करता है बच्चों? तो ये होता है आपकी मर्क्यूरी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका फोर्थ पॉइंट जो है बच्चों, प्लास्टिक हाउसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सर्किट बोर्ड, जहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं, है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगते हैं। आजकल आप देखेंगे कि जो भी न्यूली होम बन रहा है वहाँ पे जो सर्किट्स लगते हैं उसमें प्लास्टिक का यूज़ होता है। पहले लकड़ी के बोर्ड्स बनते थे स्टूडेंट्स, लेकिन अब वो चीज़ प्लास्टिक में क्या हो गई है? कन्वर्ट हो गई है। ये सोर्स है ई वेस्ट का। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी ख़राब तो होती है बच्चों, है ना, बोर्ड्स भी ख़राब हो जाते हैं, लकड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें होता है ब्रोमेटिक फ्रेम, है ना, ब्रोमेटिक फ्रेम इन रिटेंडेंसी, जिसे हम BFR के नाम से जानते हैं। ये अपनी हेल्थ में क्या इफेक्ट करता है? डिस्प्रेट इंडोक्रीन सिस्टम ऑफ फंक्शन, हमारी जो बॉडी के इंक्रोमेंट फंक्शंस जो होते हैं उसको ये क्या करता है? डैमेज करता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए
चलिए बच्चों, अब हम देख रहे हैं मदरबोर्ड। ये इस टेबल का लास्ट टॉपिक है। मदरबोर्ड में बेरिलियम होता है जिसे हम बीई के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें लंग कैंसर, है ना, फ्रेम एंड डस्ट, स्क्रीन डिजास्टर्स, मतलब आपके लंग्स का कैंसर हो सकता है बेरिलियम अगर आपके बॉडी में चले जाता है ना। स्क्रीन मतलब आपकी स्क्रीन भी क्या हो सकती है, इससे डैमेज हो सकती है बच्चों। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट टेबल्स में इसमें डिस्क्रिप्शंस दिया है कि हम जो ई वेस्ट उत्पन्न करते हैं, जो पर्टिकुलर हर ईयर ई वेस्ट जो होता है उससे हम अगर ये ह्यूमंस बॉडी के अंदर चले जाता है तो ये हेल्थ इफ़ेक्ट में इतने सारे हेल्थ के इफ़ेक्ट्स को डिस्ट्रॉय, मतलब हेल्थ को क्या करता है बच्चों, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। और ये इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और इसके सोर्स इस तरीके से यहाँ से इसके सोर्स आते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? तो आप कोशिश करें कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज़ कर रहे हैं उसे प्रॉपर जगह थ्रो करें, प्रॉपर डस्टबिन में रखें ताकि उसका रीयूज़ हो सके। रीयूज़ मतलब उसको हम वापस से रीयूज़ कर सके, वो किसी भी ह्यूमन हेल्थ या नॉर्मल कचरे के साथ ना जाए ताकि हमारी या किसी और की भी बॉडी में कोई इफ़ेक्ट ना हो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ई वेस्ट कंसंट्रेशन ऑन हेल्थ। वही जो हमने प्रीवियस वाली स्लाइड्स में देखा था बच्चों, जो इसका फर्स्ट पॉइंट था, इसी फर्स्ट पॉइंट को हम रिटर्न रीयूज़ में स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ ई वेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट: सॉलिड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ग्लास पेन्स, बास्केट, कंप्यूटर एंड मॉनिटर्स। इसमें पीबी होता है जो डैमेज टू नर्वस एंड बोल्ट सिस्टम, किडनी डैमेज, अफेक्टेड ब्रेन एंड डेवलपमेंट, है ना। मतलब किसी भी स्मॉल बच्चे की ब्रेन को डेवलप होने में अफेक्ट कर सकता है और ये अपने नर्वस सिस्टम को क्या करता है बच्चों, डैमेज करता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये भी एक इफ़ेक्ट है किसका, ई वेस्ट का, जो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्लियर हुआ बच्चों? अब आप देख रहे हो कि जो मैंने बताया ये ह्यूमंस की बॉडी इफेक्ट पड़ता है। अगर ये किसी एनिमल्स पे जाएगा तो ये कितना इफेक्ट पड़ेगा, आप इसे थोड़ा सा थिंक करके सोचिएगा। उसके साथ साथ बच्चों एक चीज़ और कि ये जब ह्यूमंस में इतना हेल्प करता है तो ये हमारी इन्वायरमेंट को कितनी तरीके से पॉल्यूट कर रहा है। क्लियर हुआ? हम अभी नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल वेस्ट है, हमारा जो नॉर्मल कचरा है, गार्बेज है, हम उससे भी निपट रहे हैं, साथ साथ हम ई वेस्ट को भी क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम हमें ये सब क्यों बता रही है? क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग, है ना। रिसाइकलिंग का इम्पॉर्टेंस क्यों? क्योंकि आपने अभी तक देखा कि ई वेस्ट क्या होता है और ये कैसे फैलता है, प्लस ये हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूट कर रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब इसी चीज़ को हम उसके इम्पॉर्टेंस देख रहे हैं कि इसी चीज़ को अगर हम रिसाइकिल कर दे, उसका रीयूज़ कर दे तो उसके इम्पॉर्टेंस क्या होंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीप है, वो चीप को आप डिस्ट्रॉय करते हो, बट अगर आप उस चीप को रीयूज़ के लिए बेचेंगे तो उस चीप से हम पूरा लोहा, जो अंदर का आयरन है, वो निकाल के उसे हम किसी दूसरी चीप में यूज़ करके एक नई चीप को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम लगती है और नई चिप में जो आयरन या पर्टिकुलर नई चीज़ लेनी पड़ती है वो भी हमें कम लागत में यूज़ होती है। तो ये तो मैंने आपको उसका रिसाइकलिंग बताया। अब हम देख रहे हैं कि रिसाइकलिंग के यूज़ क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम इम्पॉर्टेंस में पहले इंग्लिश मीडियम के लिए। रिसाइकलिंग ओल्ड डिवाइस सेव एनर्जी. It also means that favor raw materials need to be drawn from nature to create new device. Full stop. Reusing old device prevents e-waste by keeping it
out of landfill, full stop. It also save the resource used to recycle them. इसी डेफिनेशन को बच्चों अब हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि पुराने उपकरणों के पुनःचक्रण से ऊर्जा की बचत होती है। इसका यह भी अर्थ है कि नए उपकरण को बनाने के लिए प्रकृति से कम कच्चे माल को खींचने की आवश्यकता है। पुराने उपकरणों का पुनः उपयोग ई कचरे को लैंडफिल से बाहर रखने से रोकता है। यहाँ उन्हें रिसाइकल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संसाधनों को भी बचाता है। इट मीन्स रिसाइकलिंग क्या है? ये एक ऐसी ओल्ड डिवाइस है, पुरानी डिवाइस है जो हमारी एनर्जी को क्या करती है बच्चों? सेव करती है। उसके साथ साथ इट ऑल्सो मीन्स दैट फीवर रॉ मटेरियल नीड टू ड्रॉ फ्रॉम नेचुरल टू क्रिएट न्यू डिवाइस। मतलब प्राकृतिक से हमें नई चीज़ लेने से भी रोकती है ना? क्यों? क्योंकि अगर हम प्रकृति से नई चीज़ लेंगे तो हमारे जो खनिज पदार्थ है वो कम होंगे और जो हम पुरानी चीज़ का यूज़ करेंगे तो उसका रीयूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे ही वो चीज़ क्या हो रही है बच्चों? डिस्ट्रॉय हो रही है। इससे मैंने प्रीवियसली एग्जाम्पल्स बताऊँ कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपकी एक चीप है जो कि ख़राब हो चुकी है, उसमें बहुत सारा आयरन है। आप उसे अगर डस्टबिन में थ्रो कर देंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसे किसी रिसाइकलिंग कंपनी में देंगे तो वो कंपनी क्या करती है? उससे आयरन निकाल के नई चिप में डाल देती है। क्यों? क्योंकि वो आयरन तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपकी तो चिप खराब है, उसका पर्टिकुलर सारा डेटा डिस्ट्रॉय करके वो नई चीज़ डेवलप कर देगी। और अगर वो चिप को आप फेंक देंगे तो आपको आज जो नई चिप बनानी है उसके लिए आयरन हमें दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स जो आपको बुक में भी मिलेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का रीयूज़ करने का हमें हर कोई व्यक्ति कहता है। उसके बाद पुराने उपकरण को पुनः उपयोग ई कचरे के लैंडफिल से बाहर रखने से भी रोकता है। यह उन्हें रिसाइकल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन को भी बचाता है। मतलब कि अगर हमारे पुराने रिसोर्स, पुराने उपकरण से ही हमारा काम हो रहा है तो फिर हम नए उपकरण को क्यों लें? क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये आपका क्या है? रिसाइकलिंग है और यही आपके रिसाइकलिंग का बच्चों इम्पॉर्टेंस है। तो इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आई बच्चों, क्या आई? रिमेंबर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, कि हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की रिसाइकलिंग करनी चाहिए, ना कि उसे ऐसे ही कहीं भी डस्टबिन में या कहीं खुली जगह पे थ्रो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुली हुई जगह पे तो एनिमल्स भी उसे क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। इट मीन्स उसका कुछ चबाने के से उनका लीड या कोई चीज़ उनकी बॉडी के अंदर जाएगी तो उनकी डेथ भी हो सकती है बच्चों। क्लियर हुआ? तो ये क्या थी? रिसाइकलिंग। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक इमेज दिखाई है कि बहुत सारी कंपनीज़, जो आईटी कंपनीज़ होती है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारा ई वेस्ट निकलता है। हम हमारे घर में नॉर्मल कचरा ज़्यादा निकालते हैं क्योंकि हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर में कभी कभार कोई फ़ोन ख़राब होता है बच्चों तो हम उसे फेंकते हैं, या फिर कोई चीप होती है तो हमें उस डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर कोई बल्ब होता है या कोई सीडी होती है तो हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। बट कभी कभार, डेली वेयर में नहीं, बट आईटी कंपनीज़ और दूसरी जगह डेली जहाँ पे ज़्यादातर कंप्यूटर्स या डिजिटल मार्केटिंग्स के काम होते हैं, वहाँ डेली वे में लैपटॉप से, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड से, चिप्स है, मदरबोर्ड है, पेन ड्राइव से, जो आपको सभी इस पूरे बॉक्स में दिख रही है। तो वहाँ पे ये पूरा बॉक्स क्या होता है बच्चों? है ना, उसका एक अलग ही बॉक्स होता है। तो वो सारे सिस्टम्स को, सारी चीज़ों को, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसे एक तरफ इकट्ठा रखते हैं और ये चीज़ हमें भी करनी चाहिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इससे एक चीज़ तो क्लियर हुई कि आपको क्या करना है, सारे ई वेस्ट को एक बॉक्स में एक जगह इकट्ठा करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए
अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकिल योर ई वेस्ट, है ना। अब ये इमेज आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये इमेज मैंने ISO से ली है ना। इस इमेज में रिसाइकलिंग मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप अगर रिसाइकिल करेंगे तो आपकी जो अर्थ है, जो आपको यहाँ पे ये पूरी ग्रीन दिख रही है ना बच्चों, ये अर्थ हमेशा ही ग्रीन रहेगी, है ना। इसे कुछ भी डिस्ट्रॉय या कोई चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वहीं रिसाइकिल हो जाते हैं और वापिस से उसकी खाद बन जाती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप जानते हैं कि कभी भी गलता नहीं है या फिर ख़राब नहीं होता, वो ऐसा के ऐसी हो जाता है, बस हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है। तो उसे अगर हम चाहें तो पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसको करने से जो आपको अपनी अर्थ दिख रही है यहाँ पे ऐसे राउंड में, वो भी पूरी तरीके से ग्रीन रहेगी। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ ई वेस्ट मैस स्ट्रिक्स। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है आपको, जिसमें लिखा है व्हाट इज़ ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट विच इज़ डिस्कार्टेड, ऐसे प्रोडक्ट जो डिस्कार्ड हो गए हैं। व्हाट इज़ इशूज़, इनका इशू क्या है? इंडियाज़ ई वेस्ट जनरेशन इन रिलीज रेट ऑफ 4 to 5, मतलब इंडिया 4 से लेके 5% तक का ई वेस्ट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हंग गैप। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हंग गैप बिटवीन ई वेस्ट जनरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अगर ये हम ऐसे ही कहीं भी फेंक देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसे क्या करें बच्चों, ई वेस्ट का क्या करें, रिसाइकल करें। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट कैन बी डन, है ना, हैंडल ई वेस्ट साइंटिफिक मैनर। अगर हम ई वेस्ट को साइंटिफिक मैनर से रिसाइकिल करेंगे तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल टू ऑल कंपोनेंट दैट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसे हम रिसाइकिल भी करते हैं तो हमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ डायमेंशन यूनिट फ्रॉम करंट नंबर। अगर आपके पास ऐसा बहुत सारे रिसाइकल है तो 148 जो आपको नंबर्स दिया गया है स्टूडेंट्स, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे तो बहुत, जैसे नॉर्मल कचरे की गाड़ी आती है ना, उस तरह की गाड़ी आपके ई वेस्ट को ले जाएगी। इंक्रीज अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स, है ना, और कंज्यूमर्स भी इसको अवेयर करेंगे। इंडिया इज़ अ जनरेशन ई वेस्ट एलमिंग्स लेवल विद द मेजरिंग टू कीप चेक ऑन इज लिमिट, है ना। इंडिया भी इसको क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है। अब मैं इसको बताऊं कि इंडिया भी ई वेस्ट पे बहुत हद तक बच्चों काम कर रहा है, जिससे ई वेस्ट क्या हो जाएगा, हमारे इंडिया में क्लियरली मूव हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये आपको इंडियाज़ ई वेस्ट मेज स्ट्रिक्स। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपकी बुक्स में नहीं है बट आपको एक्सरसाइज में पूछी गई है कि जो ई वेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पर ईयर चाइना, जो चाइना कंट्री है वो प्रोड्यूस करती है सबसे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो चाइना हमारी कंट्री है वो ई वेस्ट पर ईयर ऑल ऑफ कंट्री से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वो इसका रीयूज़ भी करती है पर उतने अमाउंट में नहीं करती जितने अमाउंट में वो प्रोड्यूस करती है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग ई वेस्ट। ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के फ़ायदे। अब ई वेस्ट को रिसाइकलिंग करने के क्या फ़ायदे हैं देखते हैं, हम वन बाय वन बात करेंगे। पहला होता है इट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट, यह पर्यावरण की रक्षा करता है। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ फेंक देंगे बच्चों तो क्या होगा कि वो हमारी इन्वायरमेंट को क्या करेगा बच्चों, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इट रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट, यह व्यवसायिक लागत को भी कम करता है। इट मीन्स कि जो भी लागत आपकी होती है ना, मतलब आपको नई चीज़ बनाने में जितना टाइम लगता है आप पुरानी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसमें पैसा कम लगेगा। नेक्स्ट है आपका इट सपोर्ट्स नॉन रिन्यूएबल साइकिलिंग, यह गैर नवीनीकरण रिसाइकलिंग
यह गैर नवीनीकरण रिसाइकलिंग का समर्थन करता है। इट मीन्स जो रिसाइकिल होता है उससे जो नए प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स पर नई चीज़ों को आप यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा पुरानी डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर। इसमें नेक्स्ट देखिए, इट शो योर इको फ्रेंडली ट्रेडिशनली, यह आपके पर्यावरण को अनुकूल साख को दर्शाता है। इको फ्रेंडली मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारी गणेश जी की मूर्ति है वो हम मिट्टी से बनाएं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जो ई वेस्ट होता है उसे प्रॉपर रिसाइकिल करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो पूरा ग्रीन इको फ्रेंडली के थ्रू काम करेगा। क्लियर बच्चों। इट्स सुपर इजी टू रिसाइकल ई वेस्ट, ई कचरे को रिसाइकल करना बेहद ही आसान है। मतलब रिसाइकलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ही इजी है, हम उसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए, ये तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन, नागरिकों की जिम्मेदारी। इट मीन्स नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है टूवर्ड द ई वेस्ट। सब देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड सिटीजन मतलब एक अच्छे सिटीज़न की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। तो एक अच्छे सिटीज़न की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितना भी ई वेस्ट है उसे यहाँ वहाँ खुली जगह में ना फेंके, प्रॉपर उसे रिसाइकिल करने के लिए रिसाइकिल कंपनी को दे, है ना। उसे किसी जगह ना फेंके जिससे इन्वायरमेंट, ह्यूमंस एंड एनिमल्स तीनों का क्या हो, लॉस ना हो। ये उसकी क्या है, हर एक सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स। ये कुछ है, मैंने आपको एक इमेज दी है कि जितने भी आपके मोबाइल्स, फ़ोन, ये सारी चीज़ें ख़राब है, या आप क्या करें, एक अच्छे डस्टबिन्स में डाल कर रखें और जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणस की वेन्स होती है आप उसमें रखें। जैसे हम प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक रीयूज़ करते हैं वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी बच्चों रीयूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, आई होप सो बच्चों कि आपको आज इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे, सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सब चीज़ों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। क्लियर हुआ बच्चों। ओके, थैंक यू।